जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन में से आज फिर से कुछ सीखेंगे। आज हम पढ़ेंगे यहोशू। मैं आपके लिए पढ़ूंगी यहोशू 1। यहोशू को परमेश्वर की आज्ञा। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उसको अर्थात इजरायलियों को देता हूँ। मूसा की मृत्यु होने के बाद परमेश्वर ने आगे यहोशू को ये काम किया कि अब तू मेरी प्रजा को वायदा की हुई जगह पर तू लेके जाएगा, अब तू उनको आगे लेके चलेगा। तो उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया। तो परमेश्वर ने क्या उसको बोला हम देखते हैं। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांध, दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना। परमेश्वर यहाँ पे यहोशू को क्या कह रहे हैं कि जो मैंने व्यवस्था दी है अपने दास मूसा के द्वारा तुम लोगों को, तुम्हें उसको पूरा करना है, उस व्यवस्था के ऊपर चलना है, चौकसी करना है उस व्यवस्था को पूरा करने की। तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं, जब तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। परमेश्वर यहाँ अपने दास यहोशू को कहता है कि तू मेरी व्यवस्था से दाएं बाएं ना मुड़ना। अगर तू पूरी चौकसी करेगा और व्यवस्था के ऊपर चलेगा, परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलेगा, परमेश्वर ने जो व्यवस्था, जो पट्टियां, जो परमेश्वर ने व्यवस्था के द्वारा आप लोगों को वचन दिए हैं, उन वचनों के को अगर आप लोग पूरा करोगे तो परमेश्वर कहता है कि तेरा सारा काम सफल होगा, और जहां तू जाएगा वहां तेरे सब काम क्या होंगे, सफल होंगे। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाई। परमेश्वर अपने दास यहोशू को कहते हैं कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आज परमेश्वर का वचन हमें भी यही चीज कहता है कि हमें परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर चलना है। व्यवस्था को पूरा करने के लिए, मानने के लिए क्या करनी है, हमें चौकसी करनी है। जब यीशु मसीह हमारे लिए आए, यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए, लहू बहाया और मुर्दों में से जी उठे, तो हमें अब ये कठिन व्यवस्था को पूरा करने के लिए यीशु मसीह नहीं कहते, लेकिन हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचनों को फॉलो करना है, पूरा करना है। प्रभु यीशु मसीह जैसे हमें बताते हैं, हमें उस तरीके से अपने जीवन को जीना है। तो क्या लिखा आगे, और तू प्रभावशाली होगा, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। परमेश्वर कहता है तू जहां जहां पे भी जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। जैसे मैं अपने दास मूसा के आगे आगे चलता था, जैसे मैं अपने दास मूसा के लिए करता था, वैसे ही मैं तेरे लिए भी करूंगा। और उसके बाद परमेश्वर ने उनको आगे चलने के लिए कहा, और परमेश्वर ने उनको कहा कि अब वायदा किए हुई जगह के ऊपर तू मेरे लोगों को आगे लेके चलेगा। तो परमेश्वर के कहे हुए के अनुसार परमेश्वर का दास यहोशू आगे बढ़ रहा है। अब वो आगे क्या करते हैं हम इसे देखेंगे इसके 2 में।
दूसरे चैप्टर को हम पढ़ेंगे, यरीहो का भेद लिया जाना। तब क्या किया? तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को शतीम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। मतलब कि यहाँ पे वचन कहता है, हमें वचन बताता है कि यहोशू ने क्या किया। अब उन्होंने अपने लोगों को लेके आगे बढ़ना है और उस जगह तक पहुंचना है जो जगह के विषय में परमेश्वर बात कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा कि मैं अब मूसा के पूर्वजों के साथ, परमेश्वर ने मूसा के साथ और हमारे पूर्वजों के साथ जो वाचा बांधी थी, जो हमसे वायदा किया था कि मैं तुम्हें वो जगह दूंगा, अब उस जगह तक परमेश्वर ने अपने लोगों को पहुंचाना है। यहाँ पे परमेश्वर आगे मूसा के बाद किसको इस्तेमाल कर रहे हैं? यहोशू को। तो अब यहोशू ने क्या किया? यहोशू ने 2 भेदियों को भेजा भेद लेने के लिए। कहाँ पे भेजा? यरीहो में। यरीहो को उन्होंने 2 भेदियों को भेजा कि आप जाके उस जगह को देख के आओ, चेक करके आओ कि कहाँ से हम आगे अंदर जा सकते हैं, कहाँ पे, मतलब भेद लेने के लिए उस जगह में वो 2 लोगों को, 2 भेदियों को यहोशू ने वहां पे भेजा। अब वहां पे जब भेदिए जाते हैं तो वहां पे उस जगह में एक वेश्या रहती है। हम वचन में से पढ़ेंगे, और रहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा, आज की रात कोई एक इजरायली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हुए हैं। अब होता क्या है, वो लोग चुपके से गए और वो एक वैश्या, जहाँ पे वहाँ पे एक वैश्या रहती थी, तो उसके घर में जाके वो सो गए आराम से। मतलब कि उनको ये था कि हम इस जगह का भेद लेंगे। वो चुपके से जाके उस जगह पे चले गए। तो वहाँ का जो राजा था, उस राजे को अब खबर मिल गई कि इसके घर में 2 लोग आए हैं, 2 भेदिए आए हैं, शायद कोई खबर लेने आए हैं, शायद कोई जांच पड़ताल करने आए हैं, कोई भेद हमारे यहाँ पे लेने आए हैं। अब वो राजा जो है वो आके रहाब को कहता है, अब क्या कह रहा है, जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वह सारे देश का भेद लेने को आए हैं। अब राजा उसको कहता है कि निकाल दे उन लोगों को अपने घर से और बाहर लेके आ जा, जो लोग तेरे घर पे आए हैं भेद लेने के लिए, है ना। लेकिन उसने क्या किया? वो देखो उसने क्या किया, उसके मन में परमेश्वर के लिए एक इज्जत थी, रिस्पेक्ट थी, विश्वास था परमेश्वर के लिए। और उसने क्या किया? वो जानती थी, बेशक वो खुद कैसी भी थी, लेकिन वो जानती थी कि ये परमेश्वर की अगुवाई से आए हैं। तो उसने क्या किया? उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा, मेरे पास कोई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वह कहाँ के थे। और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा, तब वह निकल गए। मुझे मालूम नहीं कि वह कहाँ गए। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ोगे। ये बातें वो वैश्या झूठ कहती है उस राजा को, जबकि उसने उन दोनों को अपने घर ही में क्या कर रखा था? छुपा रखा था। और उसका देखो विश्वास कितना था, हम कैसे देखेंगे, वचन में पढ़ेंगे। अब इसी का 2 का हम 9 पढ़ेंगे। क्या लिखा? इन पुरुषों से वो कहने लगी, क्या कह रही है अब रहाब वैश्या? वो इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को ये देश दे दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। अब बाहर ये लोग थे, इजरायली लोग, और यरीहो के लोग इन लोगों से घबरा रहे थे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये पता था कि उनका परमेश्वर जो उनके आगे आगे चल रहा है, ये जगह भी, ये यरीहो की जो जगह है, ये जगह भी उनके हाथ में कर देगा और वो आके हमारे ऊपर प्रबल हो जाएंगे और इस जगह को भी घेर लेंगे। ये बातें उन लोगों में ऑलरेडी चल रही थी। ऑलरेडी उन लोगों में, इन लोगों का भय था, यहोशू का, इजरायलियों का भय था उन लोगों में। तो वो उस भय के बारे में इनको बताती है कि यहाँ के जो सब लोग हैं उनके मन में ये भय समाया है, ये लोग डर रहे हैं इस बात से, और मुझे विश्वास है कि यहोवा ने तुम लोगों को ये देश
दे दिया है। अब देखो उसको कितना बड़ा विश्वास है परमेश्वर के ऊपर, और उसी विश्वास है कि परमेश्वर अपने लोगों के आगे आगे चलता है और निश्चय ये जगह, ये देश परमेश्वर उनके हाथ में कर देगा। अब जब उसने वो रहाब ने अब इनकी मदद करी और अब ये भी इनका कुछ फेवर चाहती है, तो क्या कहती है इनको, मैं पढ़ रही हूँ वचन 12 से। अब मैंने जो तुम पर दया की है इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ। रहाब जो वैश्या है ये उन दो भेदियों को कह रही है, कहती कि अब यहोवा की शपथ खाओ मुझसे, जैसे मैंने तुम लोगों पे दया की ऐसे ही कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे और उसका सच्चा चिन्ह मुझे दो। और उसने देखो उनसे वायदा लिया, उनसे कहा कि मेरे साथ आप भी एक वायदा करो, यहोवा की शपथ खा के बोलो कि जैसे मैंने भी तुम लोगों के ऊपर दया की, तुम्हें राजा से बचाया, इसी तरीके से तुम भी मेरे और मेरे परिवार के ऊपर क्या करोगे, दया करोगे, कि तुम मेरे माता पिता भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है उन सबों को भी जीवित रख छोड़ो और हम सबों का प्राण मरने से बचाओगे। इस बात से हमें क्या समझ में आता है, चाहे वो कुछ भी है वो लेडी, लेकिन उसको परमेश्वर के ऊपर भरोसा है कि परमेश्वर अपने लोगों के आगे आगे चलता है और ये जगह, ये देश परमेश्वर उन्हें देने पर है। और चाहे वो स्त्री खुद वैश्या है, लेकिन उसकी कैसे अपने परिवार के लिए उसे बोझ है, उसे चिंता है अपने परिवार की, तो वो अपने परिवार के बारे में इन दो भेदियों से शपथ खिलवा रही है, उनसे वायदा मांग रही है कि जैसे मैंने तुम लोगों का साथ दिया, तुम्हारा फेवर किया, जैसे मैंने तुम्हारे ऊपर दया की, इसी रीति से तुम भी मेरे घराने के ऊपर क्या करोगे, दया करोगे। तो इस बात से हम क्या सीख रहे हैं कि चाहे कोई कुछ भी है, चाहे कोई कैसा भी व्यक्ति है, उसका जीवन में किसी भी रीति का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, किसी भी रीति से की कोई उसके जीवन में कोई ऐसी चीज हो सकती है जो परमेश्वर पसंद नहीं करता, लेकिन हम नहीं जानते कि उसके मन में परमेश्वर के लिए कैसा विश्वास है, कि हम नहीं जानते कि परमेश्वर उसे किस रीति से ऐसी चीजों से बाहर निकाल ले। इसलिए हमें किसी को भी तुच्छ नहीं जानना, हमें किसी को भी जज नहीं करना, हमें किसी को भी ऐसे देख के हम दूसरी जगह पे जब खड़े होते हैं तो हम बड़ी जल्दी किसी का न्याय करने लग जाते हैं, किसी को तुच्छ जानने लग जाते हैं, किसी को हम ऐसे सोचते रिजेक्ट कर देते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, ये तो गंदे लोग हैं। हमें ऐसा नहीं करना। देखो यहाँ पे वैसा ही परमेश्वर के लोगों के काम में आई, परमेश्वर ने यहाँ पे उस वैश्या को इस्तेमाल किया और परमेश्वर ने उसके घराने के ऊपर भी वो भेदियों के द्वारा, यहोशू के लोगों के द्वारा परमेश्वर ने उस वैश्या के ऊपर भी दया दिखाई। तो अब देखो एक और बात हम इससे सीखते हैं, वो क्या, वो वैश्या होकर अपने लोगों का बोझ ले रही है ना, उसको बोझ है अपने लोगों का, अपने परिवार का। वो चाहती है मेरा परिवार, मेरा घराना, मेरे भाई बहन पिता वो बच जाएं, कहीं उनको कोई नुकसान ना हो जाए। तो क्या आज हम धर्मी होके, हम परमेश्वर के बच्चे होके, क्या हम अपने परिवारों का इस रीति से बोझ ले रहे हैं? क्या हम अपनों के लिए इस रीति से दुआ कर रहे हैं? हम बोझ ले रहे हैं ऐसे? तो हमें इस चीज को समझने की जरूरत है। अब वो इन लोगों से वायदा मांग रही है और ये भेदी भी उसे वायदा करते हैं। तो ये क्या कहते हैं, सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है, वो कहते हैं जिस खिड़की से तूने अब हमें उतारा है उसमें यही लाल रंग की सूत की डोरी बांध देना और अपने माता पिता भाइयों वरन अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा
कर रखना। तब जो कोई तेरे घर के द्वार से बाहर निकले, उनके खून का दोष उन्हीं के सर पर पड़ेगा और हम निर्दोष ठहरेंगे। परंतु यदि तेरे संग घर में रहते हुए किसी पर किसी का हाथ पड़े, तो उसके खून का दोष हमारे सर पर पड़ेगा। अब ये लोग उसके साथ वायदा कर देते हैं, उसको प्रॉमिस दे देते हैं कि बिल्कुल हम ऐसी रीति से करेंगे, जिस खिड़की से तूने हमें उतारा है उसी खिड़की से तू एक सूत से क्या बांध देना, एक डोरी बांध देना, लाल रंग की डोरी बांध लेना, ताकि हम जान लें कि ये तेरा घर है और तेरे घर के ऊपर हम हाथ नहीं डालेंगे। और जो कोई भी तेरे घर में अंदर होगा तेरे पास, हम उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन अगर कोई बाहर रहेगा तो हम उसका कुछ भी कर नहीं सकते। इस बात से हम एक और हमें चीज याद आती है। हम क्या देख रहे हैं इस बात से? उन्होंने ये प्रॉमिस उस वैश्या के साथ तो कर दिया। इसी रीति से खुदा के प्रियो, जैसे यहाँ पे हम एक शैडो देख रहे हैं, या जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा जब मिस्र में परमेश्वर ने मरी को भेजा, तो परमेश्वर ने भी उन लोगों को कहा कि आप लोगों ने एक मेमना लेना है और उसका लहू अपनी चौगाठों के ऊपर लगाना है। जब मारने वाला फरिश्ता निकलेगा, जब मौत का फरिश्ता निकलेगा, तो आपके घरों के ऊपर जब वो मेमने का लहू लगा हुआ देखेगा, तो आपके घरों को क्रॉस करके निकल जाएगा और आपके घरों में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पे भी परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा उसे कैसे बचा रहा है कि वो लोग उसे कह रहे हैं कि तू अपने घर इसी खिड़की के पास क्या करना, लाल रंग से एक डोरी को बांध देना, और जो कोई तेरे घर में अंदर होगा उसको कोई भी नुकसान हम नहीं पहुंचाएंगे। इसी रीति से जैसे हम जब परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के प्रभु के लहू के बाड़े में होते हैं, तो शैतान हमें टच नहीं कर सकता। हाँ, किस चीज की गारंटी है? यीशु मसीह के पवित्र लहू की। जो लोग यीशु के लहू में छुपे हुए हैं, जिनके परिवार लहू में छुपे हुए हैं, उनके ऊपर शैतान हाथ नहीं डाल सकता। लेकिन जो लहू से बाहर है, उनकी कोई भी गारंटी नहीं है। तो ये बात हमें इस चीज के बारे में भी याद दिलाती है। तो हम आगे देखेंगे फिर आगे क्या होता है। अब वो दोनों भेदी जो वहां पे गए थे, वो भेद लेके जब वापस आ गए यहोशू के पास, तो मैं पढ़ रही हूँ वचन 2:24। फिर वो बता रहे यहोशू को सारी बात उन्होंने आकर बताई, जो जो भी वहां पे बात हुई उस वैश्या के बारे में, राजा के बारे में, जो वो भेद लेने गए थे, वो सारा भेद आके उन्होंने उसको बता दिया। तो अब वो उन्हें क्या कहते हैं, और उन्होंने यहोशू से कहा, निसंदेह यहोवा ने वह सारा देश हमारे हाथ में कर दिया है। फिर इसके सिवाय उनके सारे निवासी हमारे कारण घबरा रहे हैं। वो आके अब बता रहे हैं यहोशू को कि निसंदेह, बिल्कुल डेफिनेटली, कहते कि डेफिनेटली परमेश्वर ने वो सारा देश हमारे हाथ में कर दिया है, और वहां के लोग हमसे क्या कर रहे हैं, घबरा रहे हैं। देखें, अब इस बात से हम एक चीज को सीखते हैं। परमेश्वर ने अपने लोगों को कह दिया कि मैं तुम्हारे आगे आगे चलूं। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, तो दाएं बाएं ना मुड़ना, इसको फॉलो करना और पूरे इंटरेस्ट के साथ, पूरी चौकसी के साथ इन वचनों को मानना। तो जहां कहीं भी जाए, जहां भी तू पैर धरे, वो जगह मैं तुझे दे दूंगा, और मैं तुझे हर जगह पे क्या करूंगा, जीत को दूंगा, है ना। तो परमेश्वर ने ये कह दिया था उनको। तो हमें भी जैसे प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद, जी उठने के बाद, प्रभु यीशु मसीह ने हमें हरेक विरोधी की शक्तियों के ऊपर, अंधकार की शक्तियों के ऊपर, बीमारियों के ऊपर हमें फतह दी है। हमें परमेश्वर ने जयवंत से बढ़कर ठहराया है। इसी रीति से यहाँ पे इन लोगों के साथ है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पहले अपनी जुबान से गलत कन्फेस करना स्टार्ट कर देते हैं। जी हम इस दुख में हैं, जी हमें ये चाहिए, हम इस घर के लेने के लिए प्लान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भेदी भेद लेके आके क्या कह रहे हैं, वो आने वाली बात को पहले ही अपनी जुबान से कन्फेस कर रहे हैं और कह रहे हैं, निसंदेह यहोवा ने वह सारा देश हमारे हाथ में कर दिया है। कर देगा नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि कर देगा, उन्होंने कहा कर दिया है।
हमारे शब्दों की बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू रखते हैं हमारे शब्द। परमेश्वर का वचन कहता है, हर वचन में इस बात को हम स्मरण करते हैं। जब भी हम परमेश्वर से कलाम को सीखते हैं, वचन को सीखते हैं, तब हमें परमेश्वर का आत्मा इस वचन को याद दिलाता है कि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हारे मुंह के शब्दों का सृजनहार हूं। तो जो हम बोलते हैं हमारे लिए वो चीज सिरजी जाती है परमेश्वर के द्वारा। अब ये लोग आके यहोशू को कह रहे कि निस्संदेह यहोवा ने वे सारा देश हमारे हाथ में कर दिया है। तो हमें भी इसी रीति से विश्वास रखना है कि निस्संदेह परमेश्वर ने सारी दुष्ट आत्माओं को हमारे पांव के नीचे रौंद दिया है। निस्संदेह परमेश्वर ने हमें इस दुख से छुटकारा दे दिया है। निस्संदेह हमने परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा इन बीमारियों के ऊपर फतह पा ली है। ठीक है, तो आइए हम और आगे देखते हैं। फिर वो भेद लेके जब आ गए तो फिर आगे क्या होता है, हम आगे देखेंगे 6th चैप्टर से यरीहो का पतन। तो क्या लिखा है, यरीहो के सब फाटक इजरायलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ, इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक, ध्यान से सुनना, परमेश्वर कह रहा है यहाँ पे 7 याजक संदूक के आगे आगे मेंढों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चलें। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चलें। और जब वह मेंढे के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहें, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कह रहा है, परमेश्वर क्या हिदायतें दे रहा है, यहोशू को क्या कह रहा है परमेश्वर, कि तुम्हें इस रीति से आगे बढ़ना है। परमेश्वर कह रहा है कि वहां पे उस नगर के चारों ओर तुमने 7 दिन तक कैसे करना है, घूमना है। उसके चारों ओर तुमने क्या करना है, घूमना। 6 दिन तुम्हें ऐसा ही करना है और 7वें दिन तुमने वहां पे नरसिंगे की आवाज सुनते ही नरसिंगे फूकने और जय जयकार करना है। बड़े स्वर के साथ, ऊंचे स्वर के साथ क्या करना है, तुमने जय जयकार करना है। और जैसे ही तुम ऐसे करोगे वैसे उस शहरपनाह की जो नींव है वो गिर जाएगी और तुम लोग उनके ऊपर चढ़ाई कर जाओगे, चढ़ जाओगे। यहाँ पे एक बात हम देख रहे हैं, परमेश्वर के वचन में ये क्या लिखा है, 7 7 7 7 याजक, 7 नरसिंगे, 7वें दिन, है ना, 7 बार घूमना। ये 7 7 क्या है, ये 7 का बड़ा भेद है। अगर खुदा ने चाहा तो हम इसके बारे में भी जरूर डीपली परमेश्वर से सीखेंगे कि इसका क्या भेद है। जैसे परमेश्वर के वचन में जैसे लिखा, बहुत सारी जगह पे 7 7 चीजों का जो है वो इस्तेमाल किया गया, जिक्र हुआ है वचन में। जैसे परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, 6 दिन परमेश्वर ने काम किया, 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया, है ना। जब हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं वहां पे 7 कलीसियाओं के बारे में जिक्र है, 7 मोहरों के बारे में, 7 तुर्रियों के बारे में, 7 किटोरों के बारे में वहां पे लिखा गया है ना। 7 आत्माओं के बारे में हमने पढ़ा है। तो बहुत सारी जगह पे 7 7 का जो है वो इस्तेमाल किया गया है, 7 नंबर का। वैसे 7 जो है वो 7 नंबर संपूर्णता की निशानी है, संपूर्णता को दर्शाता है। तो इसलिए परमेश्वर उनको भी कहते हैं कि तुमने 7 याजक, है ना, 7 नरसिंगे लेने हैं 7वें दिन और 7 बार घूमना है उस नगर के इधर उधर। तो जैसे परमेश्वर ने यहोशू को आज्ञा दी थी, यहोशू ने बिल्कुल परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वैसे ही किया।
और क्या लिखा आगे हम 10वें वचन से पढ़ेंगे। आप ये पूरा वचन अपने घर में पढ़ सकते हो। मैं टाइम कम होने की वजह से आपको बीच बीच में आयतें पढ़ के सुना रही हूँ। तो इस 10 वचन में क्या लिखा, और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं तब तक जय जयकार ना करो, और ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकले, आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। अब यहाँ पे यहोशू ने उनको आपस में बात करने के लिए मना कर दिया, है ना। और यहाँ पे भी एक बात हम सोचने वाली बात है कि यहोशू ने क्यों मना कर दिया होगा उन लोगों को कि आप लोगों के मुंह से एक शब्द भी ना निकले, आप आपस में कोई बात भी ना करना, है ना। हो सकता है अब जब वो घूम रहे थे या कुछ, हो सकता है वो एक दूसरे को कुछ नेगेटिव कह देते, है ना। तो जैसे हमने पहले देखा कि परमेश्वर हमारे शब्दों का सृजनहार है। हमें कोई भी चीज को विश्वास के साथ करना है, ना कि किसी चीज को माइंड में नेगेटिव चीज को रख के। अगर एक व्यक्ति आपके बीच में कोई नेगेटिव है और आपके साथ नेगेटिव बातें कर रहा है तो वो पूरे के पूरे झुंड को नेगेटिव कर सकता है। तो यहोशू ने उनको कह दिया कि तुम्हारे मुंह से कोई भी शब्द ना निकले तब तक तुम जय जयकार भी नहीं करोगे, तुम चुपचाप उसके इधर 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 घूमोगे चुपचाप, और कोई शब्द तुम्हारा सुनने ना पाए। जब मैं तुम्हें आज्ञा दूं तभी बिल्कुल ऊंचे स्वर से तुमने जय जयकार करनी है। अब यहोशू परमेश्वर का दास उन लोगों को इस बात को कह रहा है, तो बिल्कुल उन्होंने वैसे ही कहा जैसे यहोशू ने उनको कहा था। उन्होंने उसकी उस दीवार के उस नगर के चारों ओर जब 6 बार वो घूम गए, वो चारों ओर घूम रहे थे, जब 6 दिन उन्होंने 6 बार घूम लिया, फिर क्या हुआ, मैं 15 वचन से पढ़ रही हूँ। फिर 7वें दिन वे बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। जो लास्ट डे था उस दिन उन्होंने 7 बार घूमना था। फाइनल जो डे था 6 बार वो एक बार घूमे, और 7वें दिन उन्होंने 7 बार उस नगर के चारों ओर क्या करना था, घूमना था। तो जब वह लास्ट में वो 7 बार घूम के आए तब क्या होता है, तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे तब यहोशू ने लोगों से कहा जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने ये नगर तुम्हें दे दिया है, और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की हुई वस्तुएं ठहरेंगी। तो फिर क्या हुआ, अब यहाँ पे यहोशू ने कहा कि अब तुम क्या करो, जय जयकार करो। अब हम 20 वचन से पढ़ेंगे। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। हालेलुया। तो देखो कैसे परमेश्वर ने वो यरीहो की दीवार उनके सामने से गिरा डाली, कैसे परमेश्वर ने उनके लिए ये बड़ा काम किया। अगर आप उस दीवार के बारे में, यरीहो की दीवार के बारे में पढ़ो तो आपको पता चले वो दीवार इतनी मोटी थी ना, उसकी 12 से 15 फीट की वहां पत्थर के साथ उसकी नींव डाली गई थी। 20 से 26 फुट वो ऊंची थी, और वो इतनी चौड़ी थी कि उसके ऊपर रथ दौड़ सकते थे। इतनी चौड़ी थी, हमले से बचाती थी, इतनी मजबूत वो दीवार थी। और यहाँ पे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार परमेश्वर के दास यहोशू ने किया, और यहोशू की आज्ञा के अनुसार उन लोगों ने किया। अगर यहोशू ने उनको कहा कि तुम आपस में बातें नहीं करोगे, उतनी देर तुम जय जयकार भी नहीं करोगे, कोई एक शब्द भी तुम्हारे मुंह से ना निकले, हो सकता है यहोशू ने इसलिए कहा कि दीवार के चारों ओर ये घूमते हुए अपने अंदर विश्वास को मजबूत कर लें या सामर्थ को इकट्ठा करें, है ना। कि हम जब प्रार्थना में होते हैं, हम लगातार अगर प्रेयर करते रहें, अपने मन में हम प्रार्थना करते रहें मौन रह के, तो हम परमेश्वर की सामर्थ को पाते जाते हैं। अगर साथ में ही हम प्रार्थना करते रहें, साथ में ही एक दूसरे से बातें करते रहें,
तो फिर वैसी बात नहीं हो पाती है ना। तो इस रीति से कैसे उन्होंने एकता में उस नगर के उस दीवार के चारों ओर उन्होंने कैसे घूमा, चक्कर लगाए, जैसे परमेश्वर ने उनको अगवाही दी, उन्होंने खुदा की अगवाही के अनुसार किया। उन्होंने यहोशू अपने दास की अगवाही को मानते हुए उन्होंने किया। और जो बात असंभव थी, दीवार का गिरना, बिना छुए, बिना कोई अटैक किए, बिना किसी चीज से तोड़े फोड़े, कुछ भी उन्होंने नहीं किया। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने क्या किया? सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा को माना और जैसे खुदा ने कहा उन्होंने वैसे किया, चक्कर लगाए और लास्ट में 7 बार चक्कर लगा के उन्होंने नरसिंगे फूके और जय जयकार किया। तो क्या हुआ? शहरपना की नींव से वो दीवार क्या हो गई? गिर गई। वो शहरपना नींव से गिर गई और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। किस रीति से परमेश्वर ने उस जगह पे उनको जीत दी। तो हमने इन सारी चीजों में क्या देखा? कैसे हमें परमेश्वर की आज्ञाकारी में चलना है। जैसे परमेश्वर हमें आज्ञा दे, खुदा हमें अगवाही दे, जैसे खुदा के दास यहोशू ने आज्ञाकारी की। कैसे हमने विश्वास रखना है, कैसे उन भेदियों ने आके विश्वास के द्वारा पूरी दृढ़ता से विश्वास से आके उनको भेद दिया और कहा, अपनी जुबान से पॉजिटिव कहा, कन्फेस किया कि परमेश्वर ने निश्चय ही वो देश हमें दे दिया है। कैसे उन्होंने एकता में उस कार्य को पूरा किया। क्या परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें सिखा रहा है? हो सकता है आज किसी के जीवन में कोई दुख की, कोई बीमारी की, कर्जे की, नशे की, गरीबी की, किसी भी तरह की कोई दीवार खड़ी है, तो आप भी उस दीवार को इसी तरीके से गिरा सकते हो जब आप परमेश्वर की अगुवाई में चलोगे, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलोगे। स्टार्टिंग में जब हमने पढ़ा तो परमेश्वर ने क्या कहा अपने दास यहोशू से कि ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए, इसको पूरा करने के लिए तू क्या करना? चौकसी करना, तू दाहिने इधर उधर ना मुड़ना, है ना। तो परमेश्वर ने कहा कि जब फिर तू किसी भी काम में हाथ लगाएगा तो तेरा काम क्या होगा? सफल होगा। परमेश्वर ने कहा जहां कहीं भी तू जाएगा मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहूंगा। कब? जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलते हैं, जब हम आज्ञाकारिता करते हैं, जब हमारे जीवनों में विश्वास होता है, तो परमेश्वर हमें हमारे जीवन की किसी भी परिस्थिति में जीत देता है। किसी भी तरह की कोई भी दीवार क्यों ना हो तो वो गिराता है, वो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा गिरेगी। तो अब आगे हमने लास्ट एक और वचन देखना है। तो क्या हुआ जब वो दीवार गिर गई? अब वो भेदी जब गए थे तो उन्होंने राहाब वेश्या से एक वायदा किया था। तो हम देखेंगे कैसे उन्होंने उस वायदे को पूरा किया। मैं पढ़ रही हूँ 23:6-23। तब वह दोनों जवान भेदिए भीतर जाकर राहाब को, उसके माता पिता, भाइयों और सब को जो उसके यहाँ रहते थे, वरन उसके सब कुटुंबियों को निकाल लाए और इजराइल की छावनी से बाहर बैठा दिया। अब उन्होंने वायदा किया था कि तू अपने अंदर, अपने घर पे जिन जिन लोगों को रखेगी, चाहे तेरे माता पिता हो, चाहे तेरा घराना हो, हम उनको छोड़ देंगे, तेरे घर पे हम हाथ नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे लाल डोरी बांध देना जिस खिड़की में से तू हमें निकाल रही है, उतार रही है। तो अब देखो क्या होता है, राहाब के द्वारा उसका पूरा घराना, कुटुंबी, सब लोग राहाब के द्वारा बचे। तो इसी रीति से अगर आपके ऊपर परमेश्वर की कृपा है, अगर आपके ऊपर खुदा का अनुग्रह हुआ है, अगर आपको परमेश्वर ने खड्डे में से निकाला है, बंदुआई में से छुड़ाया है, आपको परमेश्वर ने आवाज लगा के बुलाया है, तो परमेश्वर का वचन कहता है तू बच, तेरा घराना भी बचाया जाएगा। कैसे राहाब ने अपने पूरे परिवार को, अपने घराने को बचा लिया।
तो इस पूरे वचन से हमने क्या सीखा? हमें परमेश्वर की अगुवाई में चलना है, हमें परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर, उसके वचनों के ऊपर मनन करना है, हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है, जैसे उन भेदियों ने रखा, राहाब ने रखा। हमारे अंदर दृढ़ता होनी चाहिए, जैसे यहोशू खुदा के दास के अंदर थी। हमें अच्छा अंगीकार करना है, हमने अपनी जुबान से नेगेटिव नहीं बोलना, पॉजिटिव कन्फेस करना है, अपने जीवन के लिए अच्छी घोषणाएं करनी है, जीत की घोषणाएं करनी है, जैसे उन लोगों ने की, उन भेदियों ने की, जैसे राहाब ने की। हमें एकता से आगे बढ़ना है, हमें परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार चलते हुए आगे बढ़ना है। हमें किसी असंभव चीज को देखते हुए डरना नहीं। क्या उन लोगों ने कहा कि ये क्या परमेश्वर, इतनी मोटी इतनी बड़ी दीवार, और जिसे हम हाथ भी नहीं लगाएंगे, जिसे हम तोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं। कोई यहाँ पे हम कुछ और नहीं कर रहे, परमेश्वर कह रहा है इसके चारों ओर चक्कर लगाओ, और लास्ट डे 7वें दिन 7 चक्कर लगाना और दीवार अपने आप गिर जाए। उन्होंने अपने मन में कोई शंका नहीं की, उन्होंने इतनी बड़ी विशाल दीवार को देख के, असंभव चीज को देख के उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ को छोटा नहीं देखा। उन्होंने भरोसा रखा किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के वचनों के ऊपर उन्हें विश्वास था। और वो अपने दास यहोशू के बारे में कुड़कुड़ाए नहीं, बुड़बुड़ाए नहीं कि ये क्या, एक तो हम इतनी बड़ी दीवार, बड़ी विशाल दीवार के चक्कर लगा रहे हैं, ऊपर से हम आपस में बातें भी ना करें, हम तो बोर हो जाएंगे। उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा, कोई भी ऐसी चीजें उनके मन में, उनके अंदर दृढ़ विश्वास था, और उनके विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़ा और सामर्थ्य कार्य किया। परमेश्वर उनके आगे आगे चल रहा था। परमेश्वर ने वो यरीहो की दीवार को गिरा दिया। आज आपके जीवन में भी कोई दीवार हो सकती है, आपके जीवन में भी कोई दुखों की, प्रॉब्लम्स की दीवार हो सकती है। आपको भी इसी रीति से परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए आगे निकलना है, आगे जाना है। आपको विश्वास में दृढ़ रहना है, मजबूत रहना है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है, अपने दुख को बड़ा नहीं जानना। परमेश्वर का हाथ इतना सामर्थ्य है कि आपके सारे दुखों को 1 सेकंड में खत्म करने की सामर्थ्य रखता है। जैसे परमेश्वर ने एक झटके में वो यरीहो की दीवार को गिरा दिया, जब उन्होंने